आरुष एक पढ़ा लिखा लड़का था और बहुत अच्छी नौकरी करता था। उसकी माँ उसके लिए लड़कियां ढूंढ ढूंढ कर थक गई थीं, पर आरुष अपनी नौकरी की वजह से शादी नहीं करना चाहता था। मैं तुझे कब से कह रही थी शादी कर ले, पर नहीं, तुझे तो अपनी नौकरी की पड़ी थी। अब तेरी नौकरी के चक्कर में सारी अच्छी लड़कियों की शादी हो गई। अब मिलती है तो किसी की नाक पड़ी है, किसी का मुंह। अरे माँ, तुम भी ना सुबह सुबह फिर से रेडियो की तरह शुरू हो गई। पर वैसे भी लड़की के चेहरे से क्या फर्क पड़ता है माँ, लड़की अच्छी होनी चाहिए बस। वैसे देख, मेरे पास कुछ लड़कियों की फोटो है, तू जरा देख कर पसंद कर ले। फिर सुमित्रा आरुष को कुछ लड़कियों की फोटो दिखाती है। जब तक मैं देखूंगा नहीं ना, तब तक माँ मेरे पीछे ही पड़ी रहेगी। अब हाँ, ये माँ, ये देखो, ये लड़की ठीक है। सुमित्रा फोटो देखकर खुश हो जाती है और अपने बेटे को मिठाई खिलाती है। अरे वाह, मैं सास बनने वाली हूँ, मैं बहू पर हुक्म चलाऊंगी, उसे तंग करूंगी, बड़ा मजा आएगा। ये सब तो सोच सोच कर ही मेरे पेट में गुदगुदी सी होने लगी है। फिर सुमित्रा आरुष और लाली की शादी करवा देती है। माँ, मैंने जो फोटो देखी थी वो तो किसी और ही लड़की की थी। वो तो कितनी सुंदर थी, और ये इतनी मोटी। अरे जमाई बाबू, वो का है ना, वो जो फोटो आपने देखी थी वो हमारी लाली बिल्कुल वैसी ही थी, पर उसे खाना थोड़ा ज्यादा चाहिए तो इसलिए बस थोड़ी सी मोटी हो गई। बाकी हमारी लाली बहुत संस्कारी है। माँ, मुझे नहीं करनी इस मोटी लड़की से शादी। अब तू सोचेगा कि 30 की उम्र में तुझे कोई आलिया भट्ट जैसी लड़की मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। और वैसे भी शादी के बाद अपने आप ही दुबली हो जाएगी। अब देख तिवारी जी की बहू को, वो कितनी मोटी थी, अब देख माचिस की तीली जितनी दुबली हो गई है। वैसे भी मैं हूँ ना इसको दुबली करने के लिए। मैं इससे इतना काम करवाऊंगी कि ये अपने आप ही दुबली हो जाएगी। अब बैठ जा चुपचाप और मेरा दिमाग मत खराब कर। शादी के बाद मुंह दिखाई में मोहल्ले की सभी औरतें लाली को देखने आती हैं। सभी औरतें लाली को देखकर फुस-फुस करके बातें करती हैं। देख तो सुमित्रा कितनी बड़ी-बड़ी बातें किया करती थी, ऐसी बहू लाऊंगी, वैसी बहू लाऊंगी, और देख कैसी बहू लेकर आई है। अरे भैया सुमित्रा, ये गेहूं की बोरी को लाकर बीच में क्यों बिठा दिया? मीना कुमारी, पहले खुद की बहू को देख के आ, उसके बाद मेरी बहू के बारे में कुछ बोलना, समझी? अब चल मुंह दिखाई की रस्म पूरी कर। वैसे क्या लेकर आई है मेरी बहू के लिए? कोई पुराना किचन सेट ही उठाकर लाई होगी। हाँ। फिर मोहल्ले की एक औरत लाली का मुंह देखने के लिए जाती है। औरत पल्लू उठाती है तो देखती है कि लाली आराम से बैठकर रस्म के लिए रखे हुए फल खा रही थी। उसे देखकर सभी औरतें हंसने लगती हैं। वो क्या है ना आंटी जी, मैं ज्यादा देर तक भूखी नहीं रह सकती, आप खाओगी? नहीं, बस तू ही खा ले। ये सब आरुष भी देख रहा था। हे भगवान, ये लड़की तो मेरे गले की हड्डी बन जाएगी। मुझे इसे दुबला पतला करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सोच आरुष, सोच। अरे बेटा आरुष, अपनी बीवी का ध्यान रखना, कहीं गिर विर गई तो घर की फर्श ना तोड़ दे, खामखा खर्चा बढ़ जाएगा। आरुष और उसकी माँ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए, इस लड़की की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ, आपने देखा ना सुबह क्या हुआ? अरे तू ज्यादा मत सोच और खाना खा ले, वैसे भी समय के साथ दुबली हो जाएगी। अरे बहू जरा रोटियां तो ला। मम्मी जी, क्या है ना, रोटियां तो बस इतनी ही बची थी। क्या इतनी ही बची थी? मैंने सुबह इतनी रोटियां बनाई थी, वो कहाँ गई? वो क्या है ना, आपको तो पता ही है मैं भूखी नहीं रह सकती, तो मैंने रोटियां खा ली। क्या तूने सारी रोटियां चट कर दी? हे भगवान, तुम्हारी वजह से आज बिना कुछ खाए ही सोना पड़ेगा। अरे रुक जा, घर में मैगी पड़ी है, मैं बस तेरे लिए 2 मिनट में बना कर लाती हूँ। लाली हंसने लगती है। अब क्या हुआ, क्यों हंस रही है? मम्मी जी, दोपहर में मुझे बहुत जोर की भूख लग रही थी, मुझे कुछ मिला नहीं तो मैंने मैगी बना ली, वो भी नहीं है। आरुष गुस्से में उठकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन आरुष एक लड़की के साथ घर में आता है। मम्मी जी,
क्या हुआ? इतना जोर से मत चिल्ला, कहीं भूकंप ना आ जाए। मम्मी जी, ये देखिए ना, आपके बेटे मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली। अरे अगर दूसरी शादी करनी थी तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? अभी तो शादी को 2 दिन भी नहीं हुए। वैसे बेटा, लड़की तो बहुत सुंदर है, पर पहले ही कह देता तो मैं इसे तेरे लिए कभी न लाती। तू कहे तो तलाक के कागज तैयार करवा दूं। लाली और जोर जोर से रोने लगती है। नैना, मेरी माँ, रोना बंद कर। मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की है। और माँ, वैसे भी ये शादीशुदा है, ये डाइटिशियन है। जया, मैंने लाली के लिए एक डाइटिशियन हायर की है। ये इसका वेट कम करने में इसकी मदद करेगी। वैसे अच्छा है, इसी बहाने घर का थोड़ा अनाज बच जाएगा। मैम, आप इतना ऑयली मत खाइए। आज से मैं आपको जो कहूँगी आपको वही खाना है। ठीक है ठीक है। जया लाली के हाथ में से समोसा ले लेती है। मैम, ये आपका सैलेड। लाली सलाद खाकर मुंह बनाती है और फिर टेबल पर रखा हुआ मसाला उसमें डालने लगती है। अरे मैम, आपके लिए सही नहीं है। अब तू सिखाएगी कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। ए लड़की, और सलाद लेकर आ। नहीं मैम, आपके लिए इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा आप नहीं खा सकती। क्या? इतने से मेरा क्या होगा? मुझे और खाना है। नहीं लाली, तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है। लाली उठकर अपने कमरे में चली जाती है। लाली इधर उधर देखती है और फिर दरवाजा बंद कर देती है। फिर अपने छुपाए हुए चिप्स के पैकेट निकालकर खाने लगती है। समोसे की कसम, अगर इस डाइटिशियन को ऐसे भगा नहीं दिया तो मेरा नाम भी लाली नहीं। कुछ दिन बाद, मम्मी जी, आपको नहीं लगता है जो डाइटिशियन है ये आरुष जी पर डोरे डाल रही है? क्या सच में? वैसे मेरा बेटा है ही इतना हैंडसम, उसे देखे बिना कोई लड़की रह नहीं सकती। मम्मी जी। इधर डाइटिशियन और आरुष आते हुए एक दूसरे से टकरा जाते हैं। उन्हें देखकर सुमित्रा खुश हो जाती है और लाली आग बबूला हो जाती है। मैम, आपका खाना। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी ये। आज हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है, तो इस खुशी में आज मैं भी पालक पनीर और छोले भटूरे ही खाऊंगी। नहीं मैम, आप ये नहीं खा सकती, ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। हाँ लाली, ये सही कह रही है। आप बहुत तरफदारी करते हैं इसकी, और देख रही हूँ तो मेरे पति पर बहुत डोरे डाल रही है। निकल जा मेरे घर से। मैम, आप बहुत गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। सब दिखाई देता है मुझे, क्या सही है और क्या गलत। अब निकल जा चुपचाप मेरे घर से। और उसे धक्के देकर बाहर निकाल देती है। लाली, ये क्या किया तुमने? वो बेचारी तो तुम्हारी मदद ही कर रही थी। अरे क्या खाक मदद कर रही थी? मेरी नाक में दम कर रखा था उसने। और वैसे भी वो दिन भर बस आप पर डोरे ही डालती रहती थी और खाना खाने लगती है। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें लगता है कि वो मुझ पर डोरे डालती थी? तो एक काम करते हैं, तुम्हें एक कैंप में भेज देते हैं, जहाँ पर ट्रेनर्स तुम्हें तुम्हारा वजन कम करने में मदद करेंगे। 1 महीने में ही तुम्हारा वजन बहुत कम हो जाएगा। अगली सुबह लाली बैग पैक करके कैंप के लिए चली जाती है। लाली के जाने के बाद अगली सुबह, हाय, सोचा था बहू आ जाएगी तो उस पर हुक्म चलाऊंगी, पर बहू के आने के बाद भी मुझे ही काम करना पड़ता है। हाय रे मेरी किस्मत। 1 महीने बाद, माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज लाली का कैंप खत्म हो गया है। मैं तो ये देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि वजन कम होने के बाद वो कैसे दिखेगी। हाँ बेटा, सच में उतावली तो मैं भी हूँ, बहू का वजन कम हो जाए। वो जल्दी जल्दी और ज्यादा काम करेगी। हाँ, फिर मेरी छुट्टी। तभी डोर बेल बजती है। लगता है बहू आ गई। वो दोनों दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि लाली और भी ज्यादा मोटी हो गई थी। लाली, ये तुमने क्या किया? तुम तो पहले से भी ज्यादा मोटी हो गई। आरुष जी, वो क्या है ना, वो लोग मुझसे बहुत एक्सरसाइज करवाते थे, इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती थी। तो आपको तो पता ही है, मैं भूखी नहीं रहती हूँ, मुझे चक्कर आने लगते हैं। तेरा कुछ नहीं हो सकता बहू। कुछ दिनों बाद ऑफिस से आते समय आरुष को एक होर्डिंग दिखता है, जिस पर चर्बी घटाने के बारे में लिखा होता है और हॉस्पिटल का नाम और पता लिखा होता है। माँ, नैना, जल्दी आओ, मुझे तुम दोनों को कुछ बात बतानी है। क्या हुआ बेटे, क्या बात करनी है? माँ, आज ना मैं क्लिनिक से आ रहा था, तब मैंने एक होल्डिंग देखी जिस पर एक हॉस्पिटल का पता लिखा था।
जहाँ पर पेट की चर्बी कम की जाती है। हम लाली को वहाँ पर लेकर जाएंगे और फिर वो भी पतली हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा है तूने। लाली, तुम्हारा क्या कहना है? ठीक है, आप दोनों को जो ठीक लगे। अगले दिन सुबह आरुष तैयार होकर स्कूटर घर के बाहर निकालता है। अरे कहाँ रह गई, जल्दी करो, टाइम हो गया है। लाली घर के बाहर आती है। अरे मैं कैसे जाऊंगी? आंखें भी काम नहीं कर रही हैं क्या? सामने खड़ा चेतक नहीं दिख रहा? अरे वो तो सही है, लेकिन मुझे स्कूटर चलाना नहीं आता। अरे कमअक्ल, तुम्हें चलाना नहीं है, मैं चला लूंगा। आपको क्या लगता है मेरे साथ आप स्कूटर पर बैठ जाओगे? अरे आओ आओ, बैठो तुम। आपकी मर्जी, मुझे क्या, चलिए। स्कूटर पर बैठने लगती है। आरुष आगे स्कूटर के हैंडल पर चिपक जाता है। अरे अरे रुको, तुम उतरो जरा। हाय राम, अब सांस आई। अरे पहले तुम बैठो, मैं बाद में बैठता हूँ। और लाली स्कूटर पर बैठ जाती है। आगे आरुष की सीट भी लाली ने ही कवर कर ली थी। अरे अब मैं कहाँ बैठूं? मेरी प्यारी डार्लिंग, थोड़ा सांस अंदर लो, मैं झट से एडजस्ट हो जाऊंगा। अजी आप भी ना, चलिए मेरे 3 तक गिनने पर बैठ जाइएगा। 1 2 3। उसके बाद दोनों हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। बीच बीच में सांस अंदर खींचते रहना, नहीं तो हॉस्पिटल में मुझे भी भर्ती करवाना होगा। फिर आरुष और लाली अस्पताल पहुंच जाते हैं, जहां पर बिफोर और आफ्टर की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थीं। लाली देखो, ऑपरेशन के बाद तुम भी इस औरत की तरह पतली हो जाओगी। लाली शर्मा। लाली तुम चलो, मैं फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। लाली बेड पर लेटी होती है। फिक्र नहीं करना, तुम्हें इतना सा भी दर्द नहीं होगा। बस मैं ये एक इंजेक्शन लगाऊंगा और जब तुम आंखें खोलोगी तो खुद को बिल्कुल फिट और स्लिम पाओगी। क्या डॉक्टर, इंजेक्शन? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। आप चाहो तो मेरा ऑपरेशन ऐसे ही बिना इंजेक्शन लगाए कर दो। ऐसा कभी होता है भला कि बिना इंजेक्शन लगाए ऑपरेशन हो जाए? इंजेक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ता है। फिर लाली इधर उधर भागने लगती है और डॉक्टर और नर्स दोनों उसे पकड़ने के लिए उसके आगे पीछे दौड़ते हैं। 2 नर्स लाली के दोनों हाथ पकड़ लेती हैं। ये इंजेक्शन तुझे लगाना पड़ेगा ठाकुर। नहीं। डॉक्टर इंजेक्शन लेकर लाली के पास जाता है। तब लाली अपने दोनों हाथ छुड़ाकर इंजेक्शन पकड़कर डॉक्टर के पीछे लगा देती है और वहाँ से भाग जाती है। लाली को ऐसे भागते हुए कमरे से बाहर आता देख। अरे लाली, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों भाग रही हो? सब कुछ ठीक है ना? अरे भाई, इस बला को ले जाओ अपने साथ। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर साहब? फिर डॉक्टर और दोनों नर्स आयुष को सारी बातें बताते हैं। आरुष लाली की तरफ देखकर सर पर हाथ मारता है और बैठ जाता है।